पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कितने पदों का योग निकालना है, 51 पदों का S51 निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद हमारे पास हैं 14 और 18। ठीक है, तो हमें जो निकालना है वो तो निकाला ही जाएगा, पर जो हमें गिवन है पहले हम इसका इस्तेमाल करके जो मिसिंग वैल्यू पहले उसको निकालेंगे। तो सवाल में दिया दूसरा पद 14 है और तीसरा पद कितना है, 18 है। ठीक है, अब दूसरे पद को हम लिख सकते हैं A+D, 14 आ गया, इसको फर्स्ट मान लो। तीसरे पद को A+2D कितना आ गया, 18, क्या मान लेंगे इसको हम, सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे। तो A+2D 18 है, A+D 14 है, पहले से A की वैल्यू बराबर है, इसे माइनस कर दो। ठीक है ना, अब 2 में से कितना गया, 1, तो 1 D बचेगा, 18 से 14 तो कितना बचेगा, 4, तो D की वैल्यू आ गई 4। इस D की वैल्यू को चाहे आप समीकरण नंबर 1 में डालो चाहे किस में डालो, 2 में, तो हमारे पास A भी आ जाएगा। लिख दो को समीकरण 1 में रखने पर A+D 4 है और 14 है, तो 14 - 4, ये कितना आ गया, 10। ठीक है, तो दो हमें समीकरण दिए थे, उससे हमने A और D की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, 51 पदों का जोड़। अब SN का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n/2 2A + n-1D। ठीक है, अब n पदों की संख्या जो क्या 51 है, 51/2, 2A, A कितना हमारे पास 10 है, फिर n 51 - 1, D कितना निकाला हमने 4। 51 2 से कटता नहीं, ऐसे रहने दो, 2 गुणा में 10 कितना हो गया, 20, 51 में से 1 गया आएगा 50, 50 गुणा में 4 200 आ जाएगा, 51/2 इनको जोड़ के आएगा 220। 220 आपका 2 से कट जा रहा है 110 बार में। इन्हें केवल मल्टीप्लाई कर दो, 0, 11 कम 11, 11 × 5 = 55 और 1 56, 5610। यहाँ पर 51 पदों के आगे जोड़ आ गया। ठीक है, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कोई एपी है उसके जो पहले 7 पद हैं उनका जोड़ कितना दिया हमको, 49, यानी इसको मैं लिख सकते हैं S749। ठीक है, 7 पदों का सम कितना है, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग कितना है, 289, यानी कि S17 289। ये में 2 बातें दी हुई हैं। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, और हमें निकालना क्या है, S9। ठीक है ना, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, पहले हमें जो गिवन है हमें उसको यूज करो। अब हमें Sn निकालना है, तो उसके लिए हमें A और D चाहिए। चलो n तो n है, अब वो कहाँ से मालूम चलेगा, हमें यहाँ से। इस क्वेश्चन में S7 दिया हुआ 49। अब S7 का मतलब क्या हुआ, 7 पदों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n/2। अब जहाँ n वहाँ पे कितने पद हैं, 7, तो 7 लिख दिया हमने। फिर 2A + n-1D, n कितना है 7 - 1D, फिर नहीं पता, इक्वल में कितना 49 दिया हुआ है। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 98। 7 जहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल के इधर आने पर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और ये हमारे पास बचेगा 2A 6D। ठीक है, अब 7 से काटो, 7 × 7 7 × 4 28, तो 2A + 6D इक्वल में 14 आ गया। देखो ये सब 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, सारा कट रहे हैं। ठीक है, ये कर लो, इन दोनों में से पहले 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, A + 3D और 14, फिर 2 इसके डिवाइड में लाने पर ये 2 इसको कितने बार में काटेगा, 7 बार में, तो हमारे पास आ गया A + 3D इक्वल में 7। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरी इक्वेशन हम इसे निकालेंगे, हमें 17 पदों का योग दिया हुआ है, इसे कैसे लिखेंगे हम, n/2, यानी 17/2, 2A n-1D इक्वल में 289। वैसे ही
2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा इक्वल में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 289 मल्टीप्लाई 2, और 17 मल्टीप्लाई में यहाँ पे इक्वल के धराने पे कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ये हमारे पास बचेगा 2a + 16d। 17 से 17 बार में काटेगा। अगेन इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा a + 8d, और यहाँ कितना है 17 मल्टीप्लाई 2। ये दोस्तों को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास आएगा a + 8d इक्वल में 17, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, ये हमारे पास है a + 3d 7 है, a + 8d 17। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब इन्हें घटा दो, माइनस माइनस माइनस, इसी कैंसिल हो गया। यहाँ घट के हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस का 5d, 8 में से 3 गया 5, साइन बढ़ेगा लगता है, 17 7 गया तो माइनस का 10 आएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, d आएगा हमारे पास 10/5, तो d हमें कितना मिलेगा, 2, ठीक है। इस 2 को चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में डाल दो, चाहे नंबर 2 में डाल दो। चलो 1 में डाल देता हूँ, इनको समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो a है, a लिखो, +3 × d, d कितना है 2 इक्वल में 7। अब a + 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 7, तो आएगा 7 - 6, a हमारे पास क्या आएगा 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से मैंने a और d मालूम कर लिया, मुझे क्या निकालना है, n पदों का योग। अब n पदों का योग कैसे आता है, तो आता है n/2, 2a + n - 1d। अब n तो अब क्या नहीं है, तो n ही रहने दो इसको, 2 × a, और a हमने कितना निकाला है यहाँ पे 1, तो 1 रखेंगे। n को फिर से 1 - d कितना है 2, n/2, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 + 2n, सॉरी 2 × 2 होगा ना, ये नहीं आएगा, -2। अब देखो -2 से +2 कैंसिल हो गया, n/2 × 2n, फिर 2 से 2 भी कट गया, क्या आ गया n²। तो n पदों का योग हमारे पास क्या है, n² है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।